सकते हो, अगर आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो तो फैक्टोरियल, तो अब बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये सही निकाल रहा है कि गलत निकाल रहा है? बड़े अच्छे, तुम समझ गए बात, हाँ या ना? लग तो नहीं रहा पूरा। तो बताओ कि ये लड़का सही कह रहा है या जानता है फैक्टोरियल निकालना कि नहीं, ये कैसे जज करोगे तुम बताओ? स्क्वायर नहीं, फैक्टोरियल की ही बात होगी। अभी सिर्फ फैक्टोरियल बोलो, इसे कह रहा है मुझे आता है फैक्टोरियल, हाथ खड़ा कर दिया, मुझे आता है ना, इसको पता फैक्टोरियल ना मुझे पता फैक्टोरियल। अब बताओ तुम कैसे जज करोगे कि ये सही फैक्टोरियल बता? लॉजिक का क्वेश्चन बना दिया तुमने। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, अब तुम बात बोलो। हाँ तो एग्जांपल लो सीधा, क्या इसने पूछा 5 फैक्टोरियल 25, 4 फैक्टोरियल 21, तो ये गलत बोल रहा है। तो तुमने बोला कितना गलत बोलता है, तुमने एमएससी निकाल लिया दोनों, समझे बात? बात समझे आप? इसलिए मैं सही समझ गया था कि तुम समझे नहीं हो। तुम ये बात जान लो बेटा, कॉपी दिखा दोगे मेरे को तो मैं बता दूंगा किस कॉन्फिडेंस से तुमने कौन सा वर्ड लिखा है, किस में ब्लफ मारा है, किस में क्या, हमारा यही काम है। बट द पॉइंट इज कि ये जो मैंने आपको बताया यही अप्रोक्सीमेशन है। मैंने कहा मैं नहीं, रिकर्सिवली आई कैन नॉट सॉल्व, and if I cannot solve I can approximate. So if I started to approximate, there is a recursive definition. I wanted to impose that recursive definition over the solution or the answer that he is giving. And one, he is giving me the answer. Second, I am imposing that thing and find out that what answer has to be and how far they are. If they become equal, that is called as Bellman optimality. क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा, ऑप्टिमल सोल्यूशन के हमेशा सब प्रॉब्लम्स ऑप्टिमल होंगे, ये रूल है। क्योंकि अगर ऑप्टिमल के बीच का कोई हिस्सा सब ऑप्टिमल है ना, डीपी में अगर ये हिस्सा सब ऑप्टिमल है तो ये पूरा ऑप्टिमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके मुकाबले इस जगह पे ऑप्टिमल लगाओगे तो ये पूरा ऑप्टिमल नहीं रह जाएगा। तो इसको कहते हैं बेलमैन ऑप्टिमैलिटी, जिसको कि इसके ऊपर एनफोर्स किया जाता है। ठीक है, आगे बात आपको समझ में? नाउ डीप क्यू लर्निंग में क्या करते हैं? डीप क्यू लर्निंग के पहले अब हम लोग फिर से उसी जगह पहुंच गए, उत्कर्ष, कि सबसे पहले बात हुई क्यू फंक्शन क्या होता है, वैल्यू फंक्शन क्या होता है। हाँ बता लोगे, बताओ। बहुत सही। हाँ लेकिन इसमें एक बस पॉइंट आपने मिस किया कि भाई किसी स्टेट से कितना फेच कर सकते हैं, मैं कहता हूँ इनफाइनाइट फेच कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि भाई तुम मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे आईपीएल में मैच चल रहा है, आधे एग्जाम्पल मेरे क्रिकेट से आते हैं। आईपीएल में मैच चल रहा है, मैंने कहा कि इस ओवर, मतलब सॉरी, एक ओवर से तुम कितने रन बना सकते हो? मैं 36 रन बना सकते हैं। सही है कि गलत है? तुमने कहा सही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ धोनी बॉलिंग कर रहा है, ऐसा धोनी बैटिंग कर रहा है, और बॉलिंग में तुम खुद कर रहे हो, और जो बाउंड्री है वो गोले पे लगी है, मतलब वो जो इनर सर्कल होता है बस वही बाउंड्री है। ऐसा नहीं होगा ना, बिकॉज इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नॉट दैट एंड यू आर ऑल्सो नॉट हैविंग पाई एस्टिक। धोनी नहीं है तुम्हारे पास, धोनी क्या होना है? बेसिकली यू आर अज्यूमिंग द बेस्ट, वी वांटेड टू गेट दैट बट वी डोंट हैव दैट। तो तुम बोलोगे कौन खेल रहा है, तो तुमने कहा वो खेल रहा है, आशीष नेहरा खेल रहा है, तो तुम्हारा आंसर बदल जाएगा। इट्स गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन, जब मैं बोलूं क्यू फंक्शन, जब मैं बोलूं वैल्यू फंक्शन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन पाई क्या है, पॉलिसी क्या है। ये लड़का मानेगा नहीं। तो अभी मत बोलो, क्योंकि जो भाषा हम लोग यूज करते हैं अभी ये उस टर्म्स में नहीं है, तो मैं दूसरी भाषा से ला रहा हूँ, वरना मेरे पास यहाँ सब लिखा है जो मैं ठक 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 5 मिनट में नीचे ले आऊं।
तो मैं पहले आपको उतने स्तर पे ला रहा हूं और अब तुम नहीं जवाब दोगे कोई भी। मैं भूल जाता हूं ना, सीरियसली भैया प्लीज। सो एक्शन इस, हमारे पास एक क्यू फंक्शन है। क्यू फंक्शन आपने जैसे बोला बिल्कुल सही बात है कि इस स्टेट पे अगर मैंने एक एक्शन लिया उसके बाद मैं ये पाई फॉलो अप करूं, और इस स्टेट से कितना एक्शन ले, कितना रिवॉर्ड पा सकते हो, ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसी फॉलो करूं। So everything is with respect to a policy. Now who is this policy? ये लड़का पॉलिसी है। पॉलिसी का क्या मतलब है? अगर इसको एक स्टेट दोगे तो ये क्या बताएगा, क्या एक्शन ले। हो सकता है ये एक एक्शन ना बताए, कि तुम्हें सारे एक्शंस के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दे। ये एक्शन इस प्रोबेबिलिटी से ले लो, ये एक्शन इस प्रोबेबिलिटी से ले लो, ये एक्शन इस प्रोबेबिलिटी से ले लो। ऐसे केस में ये पाई स्टोकेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। बेसिकली इट्स अ स्टोकेस्टिक पॉलिसी, कि ये नहीं कह रहा कि ये करो। बहुत से लोग नहीं होते हैं कि यार वो ये क्या कहते हैं, इस शेयर में पैसा लगा दे, कहते हैं इसमें लगा दो ठीक है लेकिन इसमें भी लगा सकते हो। तो कह रहे नहीं इसमें, तो कह रहे नहीं तो ये वाले में लॉस हो रहा है, तुम चाहो तो इन तीन में लगा दो बांट बांट के। तुम कह रहे यार एक जवाब दो, कह रहे एक जवाब नहीं दे सकते। तो वो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। दूसरी तरफ तुम गए उससे, तुमने बोला ये करना, कहता नहीं यार आज तो हम लोग यहीं खाने जाएंगे। एक्शन क्या है, खाने जाना है। कहाँ? उसने 4 ढाबों में से एक पकड़ना है। उसने कहा यही जाएंगे, यहीं का सबसे अच्छा लगता है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये बता रहा है स्टेट दे दो, एक्शन में बता दूंगा। ट्यूसडे है तो आज नॉनवेज नहीं खाने जाएंगे, तो आज वेज वाले बेस्ट में जाएंगे, ट्यूसडे के दिन नहीं नॉनवेज खाते हैं। लॉजिक लगा रहा है, इलॉजिक नहीं जवाब दे रहा है, लॉजिक लगा रहा है। तो पाई इंटेलिजेंट होना चाहिए। पाई एक रैंडम भी हो सकता है। इसने कहा इसको कुछ नहीं मतलब है, इसको कुछ तो जवाब देना ही है ना। तो 4 ढाबे इसने कहा इसमें भी चले जाओ, उसमें भी चले जाओ, उसमें भी चले जाओ, उसमें कहीं भी चले, 1/4 प्रोबेबिलिटी से। अब अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन मिला, तुम बताओ तो किस ढाबे पे जाओगे? नहीं, वो मैक्सिमम वाली कहानी इसको करनी है, तुमको नहीं करनी। तुम एक एजेंट हो जो गेम खेला है। तुम सिर्फ पूछ सकते हो मेरी स्टेट ये है, पॉलिसी से पूछा मेरी स्टेट है बताओ मैं क्या करूं। इसने कहा इन ढाबा नंबर 1 लखनऊ फूड्स, ढाबा नंबर 2 ये जो नीचे करके है क्या नाम है उसका, जीवा, नंबर 3 चावला, नंबर 4 और कौन सा है ये 1/। इसने कहा 1/4 1/4 1/4 1/4 क्या करोगे? दूसरे पॉलिसी अभी नहीं आई है, पॉलिसी बनानी है। हाँ हाँ हाँ, कहीं पे भी चले जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे का बेसिक मैथमेटिकल मतलब क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल करना है। तुम्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया, इस डिस्ट्रीब्यूशन से तुम सैंपल करोगे। अब इट्स अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, तो रैंडमली तुम्हारे कोई भी पॉइंट सैंपल हो जाएगा। लेकिन इसने ज्यादा वेट दिया चावला को 0.8 और बाकी सबको 0.1 और कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। अब तुमने अगर इससे रैंडम सैंपल किया और 5 बार गए तो अधिकतर टाइम तुम चावला में पाए जाओगे। समझ रहे हो? ये सब बातें समझ में आनी चाहिए वैसी ही भाषा में, क्योंकि अभी टॉकिंग टर्म्स जिन पे नहीं है मैं उसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूं। अच्छा, तो जब तुमको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन को ये देगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सीधा जवाब दे रहा है इस स्टेट पे ये एक्शन। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, सीधा 1/। कुछ नहीं, कल एग्जाम है ये वो, इसे सब जगह 1/। क्लियर? तो ये हो गई पॉलिसी की बात। इसने किया कैसे ये काम? अच्छा, क्यू फंक्शन सबको क्लियर हो गया। क्यू फंक्शन स्टेट पे एक्शन लेके कितना निकाल सकते हैं पॉलिसी को अगर फॉलो करें। अच्छी खराब आई डोंट नो, वॉट एवर पॉलिसी, इस स्टेट पे एक एक्शन ले लिया तो उसके बाद मैं कितना निकाल सकता हूं, या इस स्टेट पे सीधा पॉलिसी फॉलो करूंगा, कोई एक्शन अभी नहीं लेना, इस स्टेट से मैं लगातार पॉलिसी फॉलो करता गया, कितना मिलेगा? दैट्स द वैल्यू फंक्शन। ये फंक्शन क्लियर हो गया, वैल्यू फंक्शन क्लियर हो गया, पॉलिसी क्लियर हो गया। लेकिन अब एक मुद्दा ये आता है, अच्छा पॉलिसी पता हो और तुम एक एजेंट हो तो पॉलिसी से पूछ पूछ के कोई भी काम कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, पॉलिसी आपके पिताजी हैं, आपके पापा हैं, नाउ ही इज योर पॉलिसी। अब उस पॉलिसी के साथ तुम अमेरिका भी चले जा सकते हो, हालांकि तुम्हें पता कुछ भी नहीं है, A to Z यू डोंट नो एनीथिंग। सिर्फ उन्होंने तुम्हें एक रैंडम स्टेट दिया, ये लो पासपोर्ट,
उसके बाद तुम अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, पापा हाँ ये कुर्सी में बैठ जाओ, बैठ गए, पापा ये हाँ वहां से बर्गर ले लो, खा लिया, ये कमरा है इसमें बैठ जाओ। समझ में आ रही बात? तो अगर और वो पॉलिसी अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा, पिताजी के साथ कभी कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन तो हमें वही ऑप्टिमल पॉलिसी चाहिए, लेकिन शुरू में पॉलिसी एकदम बकवास होगी तो आप अमेरिका जाना चाहें चाहे कहीं भी जाना चाहें, पता नहीं आप हो सकता है जेल पहुंच जाएं, क्योंकि आप तो टिकट आपने कहा अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट में चढ़ना होता है, आप चढ़ गए ना, आपके पास पासपोर्ट है ना कुछ है, तो आपको जेल हो गए। क्लियर? अब बात ये आती है कि ये पाई कर कैसे रहा है, तो आपके पिताजी इतना परफेक्टली काम करते कैसे हैं? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस रिप्लेस है, वो लर्न करते हैं। तो वो लर्निंग के पहले, अच्छा मैं कभी कभी आपको इधर लेके जाऊंगा और कभी कभी इधर, इधर का मतलब है जो जनरल बातें मैं कर रहा हूं जिससे हम कहानी बुन रहे हैं, और फिर हम रियल पे आ जाएंगे तुरंत। तो अभी एक पॉइंट आता है कि ये पॉलिसी ये काम कर कैसे रहा है। इस पॉलिसी के पास क्यू फंक्शन निकालने की ताकत है। अगेन पॉलिसी अच्छी है कि खराब, आई डोंट नो, और अगेन ये जो क्यू फंक्शन यूज करता है वो भी अच्छा है कि खराब है, आई डोंट नो, लेकिन अगर इसके पास क्यू फंक्शन निकालने की पावर है तो उत्कर्ष, तुम ये बताओ कि इसके पास है बलकार, बलकार से ये पूछता है, ये इंटरनली इसको स्टेट आती है, ये बता देता है किस पे जाओ, लेकिन ये इंटरनली बलकार से बातचीत करता है। बलकार ये बताओ कि इस स्टेट पे इस एक्शन का क्यू फंक्शन क्या है, तो बलकार इसको कुछ जवाब दे देता है। इस फंक्शन को जो बलकार है यूटिलाइज करते हुए ये पॉलिसी तुमको एज एन एजेंट एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक एक्शन कैसे दे रहा है, तुम बताओ। पुरानी बात को तुमने क्या किया, कोशिश किया कि सर ने जो पहले कुछ तुमने सुना था उससे मिलाएं, तुम अपना दिमाग लगाओ, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। इसको वो लड़के को यूटिलाइज करके तुम्हें बताना है कि क्या एक्शन लो तुम तो इसको एक स्टेट ही दोगे ना, ये स्टेट इस बंदे को देते हो, ये बलकार से पूछता है क्यू फंक्शन और बता देता है कि क्या एक्शन तुम लो। बताओ ये काम करता कैसे, इंटरनली इसका लॉजिक क्या है? भाई 4 एक्शन है, 4 ढाबे थे, 4 ढाबे हैं, तुमने अपनी स्टेट इसको दे दी, ये बलकार से क्या क्वेश्चन पूछा है, क्यू फंक्शन किस चीज का निकालो, जो स्टेट तुमने दी उस स्टेट के ऊपर। तो जीवा जीवा कैफे में जाते हैं तो क्यू फंक्शन क्या है, भैया इतना पैसा खर्चा होगा, दूसरे का पूछा, तीसरे का पूछा, चौथे का पूछा, उसमें से कौन सा वाला चुनो, मैक्सिमम वाला चुनोगे, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीडी पॉलिसी। पॉलिसी काम कर रही है क्यू फंक्शन के थ्रू, क्यू फंक्शन के पास बहुत सारा मतलब क्यू फंक्शन जो है वो हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग, तुम उसको स्टेट दोगे वो, और वो एक्शन बताओगे वो तुम्हें उसकी वैल्यू बता देगा, कितना निकाल सकते हैं। ये बंदे ने इसको पता है क्या क्या एक्शन है, तुमने इसको स्टेट दिया, उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग सारे एक्शंस के लिए इसने इस बंदे से पूछ लिया, जिसमें मैक्सिमाइज हुआ वो ले लो। ये भी बात क्लियर हो गई। नाउ नाउ इट कम्स कि ये मेरे को मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि डीपी के थ्रू, वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो इंटरनल है थोड़ा, इसको थोड़ा सा लोग देखेंगे, डीपी के थ्रू मैं आइटरेटिवली इसको कैसे अपडेट करता जाऊं सो दैट कि मुझे बेस्ट पॉसिबल क्यू फंक्शन और करस्पॉन्डिंग पॉलिसी तो पाई है। इसकी पॉलिसी कुछ नहीं थी, ये नहीं लर्न करना है क्या इसको क्या लर्न करना है, ये तो मैक्सिमा पकड़ता है ना। जैसे आपके पापा सारी बात आपकी मम्मी से पूछ के करते, और आप ये सोचते कि पापा तो परफेक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो मम्मी से पूछ के कर रहे हैं, तो लर्न अगर कुछ करना है तो मम्मी को करो, क्योंकि पापा तो उसके ऊपर सिर्फ मैक्सिमम ही पकड़ते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा सबसे ठीक है। तो लर्निंग तो बेसिकली इस फंक्शन की होनी चाहिए, दैट इज अ क्यू फंक्शन। तो वो फंक्शन तो रिकर्सिवली डिफाइंड है, रिकर्शन से सॉल्व कर लो, आइटरेट कर लो, लेकिन स्टेट एक्शन पेयर बहुत ज्यादा वो कर रहा है,
बहुत ज्यादा स्टेट, बहुत ज्यादा एक्शन एंड दिस एंड दैट, तो क्या किया जा सकता है? तो उसने कहा इसको चेंज करते हैं। लर्निंग पैराडाइम अब ये है कि हम वो ना निकाल के हम उससे अप्रोक्सीमेट करेंगे। जैसे कि मैंने अप्रोक्सीमेट क्या किया, मैंने अप्रोक्सीमेट फैक्टोरियल फंक्शन को किया, वैसे ही अब हम इस बंदे को भी अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। दैट एल्गोरिथम इज एक्चुअली डीप क्यू लर्निंग, बड़ी सिंपल सी। अब उस बंदे के बगल में मैंने खड़ा कर दिया इस लड़के को, तुम्हारा क्या नाम है? कोमल। कोमल से बोला कि कोमल एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या है? ये मेरी बातें मानता है। हाँ, मैंने ऐसे बोला कोमल तुम एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो, तुम्हारे 5 पैरामीटर है। तो बोले कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है? हाँ, अगर मैं उस पैरामीटर को चेंज, पैरामीटराइज्ड फंक्शन के पहले ये समझो कि पैरामीट्रिक फंक्शन इज लाइक अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से भी अच्छा एग्जांपल देते हैं, वो गाने वाने सुनते हो ना, वो इतना बड़ा सा स्पीकर रहता है, स्पीकर। हाँ, EQ, इक्वलाइजर, उसमें होता है बड़ा सारा बटन होता है ना, वो देखा जिसमें वो रिकॉर्डिंग करते हैं, इतने सारे बटन, डिंग 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 डिंग, उनमें 5 कर दो सिर्फ, सिंपल समझाने के लिए। इसको घुमाओगे कुछ होगा, इसको घुमाओगे कुछ होगा, फिर वो करता है टिक 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 टिक, और कुछ कहता है हाँ ये बेस्ट है। अच्छा, इसी को जरा इधर ले आके देखें, A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब प्लस A4 x की पावर 4, इट्स अ पैरामीट्रिक फंक्शन। मैं A को बदलता तो फंक्शन बदलता जाएगा वहां पे तुम्हारा, लेकिन 4th पावर का फंक्शन है। सारे के सारे फंक्शन की अगर क्लस्टरिंग करें तो वो क्लस्टर हो करके 4th पावर तक में आएंगे। बाकी सारे पैरामीटर 0 कर दो, x की पावर 4 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारा तुम बना सकते हो। बहरहाल न्यूरल नेटवर्क इनसे, तो न्यूरल नेटवर्क 4th पावर के फंक्शन को 5 पैरामीटर से एस्टिमेट कर सकता है। 5, पहला पैरामीटर A0, A1, A2, A3, A4, और हल्का हल्का घुमा, वहां देखो वहां पे फोटो बदलती जाएगी, जो विजुअलाइज होगा ना, ग्राफ बनेगा, वो बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा। एक समय आएगा वो ग्राफ सही हो गया, तुमने कहा हाँ यार यही फंक्शन चाहिए क्योंकि ये मिनिमाइज कर रहा है मेरे लॉस को। न्यूरल नेटवर्क भी यही करता है, बट ये काम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के फुली कनेक्टेड लेयर से हो जाता है, जितना तुम लोगों ने वहां पढ़ा था। CNN की बात थोड़ी सी अलग है। इसमें 5 पैरामीटर हैं, 5 पैरामीटर लगाओ, लर्न कर लो। न्यूरल नेटवर्क यही काम करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और सर्च से कह देगा ये है जवाब भाई मेरा नेटवर्क। लेकिन अगर उसी के बदले मैं कहूं कि नहीं यार, इन फंक्शंस को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल के बदले अब ट्रांसडेंटल फंक्शन हो जाए, लॉग साइन कोसाइन ये वो सब उसके अंदर आ जाए, हाउ कैन यू मैनेज दैट? तो दैट विल बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये मेरा फोन है ना, ये भी ऐसे होता है। तो न्यूरल नेटवर्क की जब हमने बोला अप्रोक्सीमेटर, तो मैंने इसको बोला कि 5 फंक्शन, मैंने इसके 5 के बदले मैंने इसको एक बड़ा सा नेटवर्क बना दिया। अब ये नेटवर्क थीटा पे पैरामीटर है। थीटा इसका सेट ऑफ पैरामीटर है। थीटा एक सिंगल वैल्यू है क्या? एक वेक्टर है, इसमें बहुत सारा पैरामीटर है, जितना भी पैरामीटर इसके अंदर हो सकता है। उस पैरामीट्रिक स्पेस में सोचो, अब मैं पैरामीट्रिक स्पेस है, अगर ये 3D स्पेस, अगर ये पैरामीट्रिक स्पेस है और ये एक पॉइंट पकड़ा, तो ये क्या है? ये न्यूरल नेटवर्क का एक इंस्टांस है, ये दूसरा इंस्टांस है, तीसरा। ऐसे ही अगर मैं 50 डायमेंशनल न्यूरल नेटवर्क में हूं, 50 जिसमें 50 पैरामीटर, तो 50 डायमेंशनल स्पेस में देखो, 100 डायमेंशनल स्पेस में देखो, 500 डायमेंशनल स्पेस में देखो, एक पॉइंट पकड़ोगे वो एक न्यूरल नेटवर्क है, ये दूसरा न्यूरल नेटवर्क है, ये तीसरा न्यूरल नेटवर्क है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क है, उसमें से कोई एक ऐसा थीटा हो सकता है जो कि अप्रोक्सीमेशन कर सके इस बंदे का, वो पकड़ना है। दैट इज द सर्च दैट यू आर, द सर्च इज हैपनिंग वेयर? द सर्च इज हैपनिंग इन दैट पैरामीट्रिक स्पेस। इसमें मैंने एक रैंडम पहले तो पकड़ लिया, मुझे क्या पता है, रैंडम सबको 0 रख दिया, कुछ भी रख दिया, और वहां से ये धीरे धीरे ये कहां घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ये लॉस का स्पेस है जिसमें ये टहलता है, और धीरे धीरे लॉस को मिनिमाइज करने जाता है। यहाँ पर हमारा बेलमैन, आपने भी यहाँ पर देखा कि मेरा लॉस आ रहा है, मेरे को उसको मिनिमाइज करना है। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक लॉस है। अगर मैं अपनी लॉस की सरफेस 3D पे बनाऊं, तो इस पॉइंट के मुकाबले जो भी वैल्यू है इस पॉइंट की लॉस की, वो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, यहाँ प्लॉट कर दिया। अब तुमने देखा यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये लॉस नीचे जा रहा है, पैरामीटर चेंज हो रहा है, ये वाला पकड़ना, क्योंकि यहाँ से चढ़ता है, ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट।
ये सारा काम हो रहा है, ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन अब मैंने ये थीटा से काम क्या करवाना है, थीटा से कहना है कि सुनो, तुमको मैं इनपुट में क्या दूंगा, अब आप बताओ इसको इनपुट में क्या दिया जाएगा। अगर ये एक नेटवर्क है और ये मुझे क्यू फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करेगा, बल्कार एक क्यू फंक्शन है, इसको नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए मुझे डीपी लगानी पड़ेगी। तो मैंने इसको खड़ा किया, ये एक थीटा इस सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, इस थीटा सेट ऑफ पैरामीटर्स को मैं क्या दूं एज एन इनपुट, ये क्या लेगा। तो पॉलिसी क्यू फंक्शन इनपुट में क्या लेता है, क्यू फंक्शन इनपुट में हमसे क्या लेता है, एक स्टेट इनपुट में लेगा, एक स्टेट इनपुट में लेगा, और क्या लेगा, और एक एक्शन स्टेट, एक एक्शन लेगा एक स्टेट लेगा। क्यू फंक्शन जब एक सिंगल की बात करेंगे तो वो एक स्टेट पे एक एक्शन आपसे ले लेगा, तो इस स्टेट पे ये एक्शन। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इस स्टेट पे अगर इस एक्शन की तो मुझे वैल्यू बता सकते हो क्या। तो आपने कहा कि इस स्टेट पे एक्शन की वैल्यू बताओ मुझे, ये बंदे ने कोई जवाब दिया, बालकार को ये अप्रोक्सीमेट कर रहा है, बालकार निकाले नहीं जा सकते, डीपी से निकाले जा सकते थे, अब नहीं निकाले जा सकते, भगा दिया हमने, नहीं निकाले, किया नहीं जा सकता काम इससे। क्या अब बताओ इसको चेक कैसे करेंगे, वही पुराना जवाब, फैक्टोरियल से जैसे हमने ऑप्टिमल स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट किया था, तुम इसी से एक स्टेट है, लेट मी शो यू, इससे नहीं बनता है। सो बेसिकली डाउनलोड्स, तो बहुत ही अब सिंपल सा बच्चा है सारा खेल, की एक ही क्या चीज है, एक ये है, एक ये है, ये स्टेट एस है, ये एस पे ए एक्शन लेके एस डैश स्टेट पे गया और रिवॉर्ड पा गया आर। तो तुमको जानना क्या था, क्यू एस कॉमा ए, क्यू एस कॉमा ए मैं किससे पूछूं, तुमने इसे पैरामीटराइज से जाके पूछ लिया, पैरामीटराइज ने कोई एक वैल्यू बता दी, अब बताओ ये कैसे पता चले कि ये सही बताता है कि गलत बताता है। पॉलिसी स्टार होता मेरे पास तो टाटा बाय बाय नमस्ते नहीं हो जाता, नहीं समझे बात, नहीं समझे। अगर पॉलिसी है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास पॉलिसी है तो फिर लर्न क्यों कर रहे हो, पाई मेरे पास एक, मेरे पास ऑप्टिमल पाई नहीं है, और अभी तो पाई पे काम ही नहीं हो रहा है, पाई के अंदर क्यू चलता है, उस क्यू का काम हो रहा है। पाई क्या है, किसने बोला था पाई क्या है बताओ, पाई है मेरा ग्रीडी पॉलिसी है मैक्स। अब आओ ये कैसे पता करें, अच्छा रुक जाओ अब तुम, हाँ अब आप बताइए ये कैसे पता करें कि ये इस थीटा से सही निकल रहा है, थीटा है कोमल, ये सही निकल रहा है बताइए। आप लोग को इतना बता दूं कि हम लोग ने बेसिक आरएल के सारे नोटेशन अभी क्लियर कर लिए हैं, सारा न्यूरल यूट्यूब पे अपलोडेड है, सारे लोग रिवाइज करके आओ। ऑनलाइन के बाद जब ऑफलाइन होगा, ये लड़का वैसे मुझे सही लग रहा है इसे जो बता रहा है जिस तरह से, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑनलाइन के बाद जब ऑफलाइन होगा तो उसका ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है कि हम आपको देख पाएंगे, आप हमको देख पाएंगे, आपके चेहरे पे सब लिखा है, सब कुछ हाइड नहीं हो सकता। पहले मैं 25 सवाल पूछता था, ये बताओ वो बताओ, ये है सिस्टम प्रैक्टिकम के वाइवा हो रहे हैं, अभी मेरे पास लड़का आने के पहले ही कह देगा कि सर वो किया ही नहीं, तो अब क्या ही ना पूछ रहे हैं, तो किया ही नहीं सर, अभी मत दीजिए नंबर, जीरो देना है, जीरो दे दीजिए, क्या ही ना करेंगे पूछ के। बहरहाल आपको अब पढ़ना होगा, अंतिम समय का इंतजार न करें,
सारा यूट्यूब पे डाल दिया है, 2-2 बार अब तो डाल दिया गया, पुराने भी सारे अवेलेबल हैं। अब आते QSA। QSA बताएंगी आप, बताइए QSA कैसे पता चलेगा भैया ये सही है कि गलत है? ये थीटा कोमल से आपने पूछ दिया, कोमल के पास गया, आपने कहा कोमल SA बताओ वैल्यू, तुम तो सही बताते हो ना, बलकार तो भाग गया, अब इससे बातचीत नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि इसको नहीं कंप्यूट किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, अब आप बताइए। ये की स्टेप है, 1.5 मिनट का भी नहीं होगा, 10 सेकंड का है ये की स्टेप। 25 बार मैंने बता दी है बात, क्या हो रहा है तुम अब नहीं बताओगे। हाँ, क्या यूज करेंगे? लॉस फंक्शन तो अभी बना ही नहीं, लॉस फंक्शन ही तो हमें बनाना है, लॉस फंक्शन हमें अभी बनाना है। हाँ, वो वाली बात समझ गए कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, अगर इस बंदे को फैक्टोरियल आता है, आप कैसे पता करेंगे? आपको नहीं आता फैक्टोरियल क्योंकि सुपरवाइज नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, सुपरवाइज होता आपको पता होता फैक्टोरियल 4 की वैल्यू ये होती है, ये बंदा ये बोल रहा है, माइनस करो, निकाल लिया। कितनी बार हम लोग वाइवा में पूछता, मैं खुद आंसर नहीं पता, लेकिन हम समझ जाते हैं इस बंदे को पता है कि नहीं। क्यों? यही फंडा लगाते हैं, ऑप्टिमैलिटी। हमने आपसे बोला QS कॉमा ए, मतलब मैंने कहा मुझे फैक्टोरियल नहीं निकालना आता, मैंने कहा बताओ फैक्टोरियल 4 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, तुमने दिमाग लगाया नहीं ऑप्टिमैलिटी का, तुमने 2 जवाब दिए, मैंने 3 से 4 का बना के चेक कर लिया, ये तो गलत है। और कितना गलत है, वही बात यहां करनी है। मैं नहीं बताऊंगा, इसको बताना होगा। हाँ, आप बताइए। आप तो आ रही थी डीप क्यू लर्निंग में। QSA, हाँ आपने थोड़ा दिमाग लगाया बेटा, उसके पहले वो आएंगे उस पे। यहाँ पे मेरे थ्रू चलो ना, कैसे निकालोगे? S, A आपने बलकार इसको दे दिया, ये बंदे ने जवाब दे दिया, सही है गलत है, कैसे जानोगे? कैसे? पहले तो S डैश किसने बताया तुम्हें? इन्वायरमेंट में। अतः इन्वायरमेंट अनअफेक्टेड है, इन्वायरमेंट नोन है, इन्वायरमेंट लर्न नहीं हो रहा, MDP को लर्न नहीं किया जा रहा। तो आपको पता है इस स्टेट पे A लेने पर मैं R रिवॉल्ड और S डैश पे जाऊंगा। पता है S डैश, पता, S डैश पता। अब बताओ अब क्या करें, क्या बोल रही हो, ध्यान से बोलो, बोलो गलत सलत बोलो, कोई बात नहीं, बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, उल्टा सीधा जवाब दो। भाई इसके क्यू फंक्शन से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, आर जोड़ के नहीं निकल आएगी। तो वही तो करोगे, आप बोलोगे कि इनमें से सबसे मैक्सिमम जिसमें मिल रहा है उसे क्यू वैल्यू निकालो, मैं उसमें से आर को जोड़ करके देखूंगा क्या पास हो क्या दूर हो। ये तो है ना फैक्टोरियल की बात, यही तो, यही दैट्स द लॉस ऑफ, दैट इज द लॉस फंक्शन ऑफ डीप क्यू लर्निंग। वो इसी नेटवर्क से पहले S, A पास करता है, वैल्यू आ जाती है, उसके बाद वो इसी नेटवर्क से S डैश कॉमा A1 A2 A3 A4 A5 A6 10 जितने भी हैं सबको पास करता है, जिसमें से भी मैक्सिमम मिलता है उसमें गामा मल्टीप्लाई करके आर जोड़ देता है और उसका डिफरेंस इस बंदे से निकाल देता है। दैट इज योर लॉस फंक्शन। आया समझ में? नहीं आया समझ में? फिर से बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। ऐसे अच्छे सवाल पूछा है तुमने, इसका मतलब है कि तुमने कुछ हिस्सा समझा है। लेकिन उसके पहले अभी सिर्फ एक की बात हो रही है, तो एक की बात ये हो रही है कि S डैश R, और इधर से 1 2 3 4 5 6 सब, इसमें सबसे ज्यादा है, ये एक्शन था A3। तो R प्लस, तो मैंने कहा कि थीटा
एस डैश कॉमा A3 जो भी इसने दिया में गामा प्लस R, एक तो संख्या बनी ये और दूसरी संख्या बनी थीटा एस कॉमा आई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इसका ले लेते हैं एवरेज। इसका हम लोग बिकॉज देखो ये एक एक्शन के लिए है, तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास स्टेट एक्शन के लिए जब निकाल के एवरेज आउट करोगे, बट ये दिस इज वन सिंगल थिंग। इसको कहते हैं बेलमैन ऑप्टिमैलिटी। बेलमैन ऑप्टिमैलिटी क्या है? बेलमैन ऑप्टिमैलिटी ये है कि भाई इस स्टेट से ये करते हुए तुम यहां जाते हो, दैट्स द ऑप्टिमल पाथ, सपोज दैट। तो ये भी ऑप्टिमल है, ये भी ऑप्टिमल है, इन दोनों में से अगर सब कुछ ऑप्टिमल है तो मैं यहां से पाथ पूछता हूं बेस्ट, और मैं यहां से पाथ पूछता हूं बेस्ट, और ये दोनों में ही सेम होना चाहिए, कॉमन पाथ है, सेम होना चाहिए। नहीं है तो गड़बड़ बता रहे हो कुछ। अरे भाई सड़क पे गए, तुमने कहा भैया वो उस चौरा वहां जाना है, उसने कहा इधर से जाके इधर घूम जाना, तुमने कहा अच्छा अच्छा, मानोगे नहीं उसकी बात। क्यों? क्योंकि पहली बार पूछा है ना, कानपुर में ज्यादा जानते नहीं लोगों को। दूसरी जगह गए, भैया उधर जाना, तो क्या इधर जाके इधर मुड़ जाना, तुमने कर लियो। वो कह रहा है इधर चले जाओ, इधर चले, तो एक काम तुम करोगे कि आधा रास्ता वहां तक चले जाओगे जहां से तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है। सो दैट इज, आप खुद बेलमैन ऑप्टिमैलिटी लगा दिया आपने। द सेम थिंग इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, और यही बस इतना ही है लॉस। दैट इज द लॉस फंक्शन फॉर यू। क्या है लॉस फंक्शन? मैंने आपके सामने रख दिया। आपके पास इस तरह की ट्रेनिंग कैसे की जाए, इस तरह की ट्रेनिंग कैसे किया जाए, पहले तो ये समझो कि ये ट्रेनिंग के लिए डेटा ही नहीं है, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग तो हो ही नहीं रही है। जब डेटा आपके पास है नहीं, सुपरवाइज आपके हो नहीं रही है, तो आप ट्रेन क्या करोगे? कैसे ट्रेन करोगे अपने नेटवर्क को? तो आपने बोला कि मेरे पास एक एजेंट होगा, और ये जो मेरा एजेंट है, ये मेरा एजेंट एक पाई पॉलिसी को लेकर के चलेगा जो कि रैंडमली इनिशियलाइज्ड है, एक क्यू फंक्शन जो कि रैंडमली इनिशियलाइज्ड है, क्योंकि पाई तो मेरी सिर्फ ग्रीडी है, तो ये क्यू फंक्शन रैंडमली इनिशियलाइज्ड है, गंदा सा क्यू फंक्शन है। इसके करस्पॉन्डिंग एस कॉमा ए कॉमा एस डैश पहले मत लिखो, पहले लिखा जाएगा आर कॉमा एस डैश, एस ए आर एस, उसके बाद दूसरा एस ए आर एस, फिर तीसरा एस ए आर एस, फिर चौथा एस ए आर एस, फिर पांचवा एस ए आर एस। क्या खेलते जाओ, कभी ना कभी जाके टर्मिनेट हो जाओगे पॉलिसी के थ्रू। फिर नेक्स्ट एपिसोड, फिर नेक्स्ट एपिसोड, फिर नेक्स्ट एपिसोड, फिर नेक्स्ट एपिसोड। तो दिस इज एपिसोड नंबर 1, देन एपिसोड 2, देन एपिसोड 3। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सपीरियंस रिप्ले। तो इस एक्सपीरियंस रिप्ले से एक मटेरियल उठाया, वो वाला लॉस निकाला। वो वाला लॉस कैसे निकाला? बहुत ही सरल है, एस और ए को मिला के क्यू को दे दिया, आर तुमको पता ही था, तो एस और ए को मिला के क्यू को दिया, उसने कुछ एक वैल्यू दी, उसी फंक्शन से एस डैश का बेस्ट वाला निकलवाया, गामा मल्टीप्लाई करके आर जोड़ दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया, और ऐसा इसके लिए किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया। इसमें एक नुकसान हो गया, एक्सपीरियंस रिप्ले में कोरिलेशन है। भाई ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है, मतलब अब तुम एक गेम खेल रहे हो, तुमने कहा ये गेंद ऐसे आ रही है, यहां गिरने वाली है, और ये पॉड को उधर लेके जाना है, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ। तो ये भी कह रहा है लेफ्ट 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 लेफ्ट, सब में इलेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बायस हो जाएगा एक तरफ। इसने कहा ऐसे मत करो। इससे सारी चीजों तो कुछ हमने इससे बना लिए, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, हमने इसको बना दिया, इसको कह दिया बैच। दैट्स माय स्मॉल बैच विद, अब इसमें कोरिलेशन नहीं है, ये मिनी बैच बना लिया एक्सपीरियंस रिप्लेस है, रैंडमली रैंडमली बना लिया, ये काम हो गया। इसमें एक प्रॉब्लम और है, और उसके बाद तुम्हारा पूरा नेटवर्क खत्म। 2 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम और बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। तो अगला पॉइंट ये है कि एक होता है टारगेट पे फ्लक्चुएशन इन योर टारगेट्स। अगर मेरे टारगेट फ्लक्चुएट होते चले जाएंगे, टारगेट फ्लक्चुएशन पता है, इफ योर टारगेट्स आर हैविंग वेरिएशन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। आज आप क्लास में आगे बैठ गए, कल आप गायब हो गए, टारगेट बदल गया ना आपका।
परसों फिर आप आके बैठ गए, उसका फिर गायब हो गया। अगर लगातार आप बैठते रहे, गायब होते रहे, तो आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। कोई भी एल्गोरिथम आपको लर्न नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि आप बोले सर ने तो कुछ तो ऐसा पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आया, कल आया आपने बोला कि यार आज मेरी क्लास नहीं जाने का मन, तबीयत नहीं ठीक है, परसों आपने कहा आज यार नाश्ता वास्ता लेट हो रहा है इसलिए नहीं जाते, ऐसे आपने करके कुछ तो रीजंस बना लिए, जिसके की कारण से आपकी लर्निंग टोटली गॉन हो गई। टारगेट को, अच्छा टारगेट फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है यहाँ पे बाय द वे? हर बार हमारा नेटवर्क चेंज हो रहा है। नेटवर्क चेंज हो रहा है तो हर बार वो आपसे सेम स्टेट एक्शन के लिए कोई नई बात करेगा। तो कल जब तुमने इससे पूछा था कि ये बताओ इस स्टेट पे मैं जीवा जाऊं, उसने कहा जीवा जाओ, जो चलेगा तुम। आज वही स्टेट लेके आए, उसने कहा जीवन यार तुम क्या चावला जाओ। क्यों? क्योंकि बीच में ट्रेन हो गया ना थोड़ा सा, ये ट्रेन हो गया। इसने कहा नहीं चावला में बढ़िया खाना मिलता है, जीवा से तो अच्छा ही खाना मिलता है, चावला चावला जाओ। चेंज हो गया। उसके बाद चावला अगले दिन तुमने कहा नहीं चावला मत जाओ, लखनऊ जाओ। क्यों? वहां पैसा बहुत ले रहा है, चावला पैसा बहुत ज्यादा ले रहा है। ये ट्रेन हो रहा है। नेटवर्क कीप ऑन चेंजिंग, योर टारगेट्स आर कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज नेटवर्क से ही टारगेट बन रहा है। नेटवर्क से ही टारगेट बन रहा है। तो क्या किया तुमने? तो जो तुम टारगेट बनाते हो, टारगेट मतलब जो तुम्हारा प्रिडिक्शन है, व्हाट इज योर टारगेट, दिस इज योर प्रिडिक्शन, दिस थिंग इज योर प्रिडिक्शन, दिस थिंग इज योर टारगेट। ये तो प्रिडिक्शन है, वो जो टारगेट, टारगेट को फिक्स करो। तो तुमने कहा कि टारगेट के लिए कोई नया नेटवर्क लगा दे क्या? तुमने नया नेटवर्क मत लगाओ, इसी की कॉपी रख ली इधर की तरफ, अनुस्कृत की एक कॉपी इधर रख ली, और अनुस्कृत तो उधर चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, मतलब मेरा प्रिडिक्शन अच्छा होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, लेकिन टारगेट नहीं चेंज कर रहा हूँ। टारगेट मैं 5 आइटरेशन के बाद चेंज करता हूँ, 10 आइटरेशन के बाद चेंज करता हूँ, सो दैट कि टारगेट में स्टेशनैरिटी रहे। अगर मेरे टारगेट स्टेशनरी नहीं है तो मेरा लॉस ऐसे ऐसे करके वेरी करके ऑक्सीलेट करेगा और नेटवर्क विल नॉट बी एबल टू ट्रेन। तो हमने अनुस्कृत की कॉपी रखी। तो जो दूसरा नेटवर्क जो टारगेट नेटवर्क है, ये प्रिडिक्शन नेटवर्क है, ये टारगेट नेटवर्क है, इसी की कॉपी है बट टाइम डिलेड कॉपी है। हर 10वें आइटरेशन में अनुस्कृत की कॉपी मैं इधर रख लेता हूं। इससे मेरे टारगेट का वेरिएशन खत्म हो गया। अगर टारगेट का वेरिएशन खत्म हो गया तो चलो 2 मिनट की अब बात है। सब लोग मेरे साथ जाएंगे, ये ऊपर वाली बात कतई नहीं देखेंगे। एक स्टेट एक्शन का बहुत सिंपल सा ग्रिड वर्ड है, क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन अभी नहीं, इसकी क्लास के बाद। क्यों? क्योंकि तुम उसका कारण मैं बता रहा हूँ, ये वो समझ अभी नहीं पाएंगे, तो वेट, आई विल आंसर योर थिंग। इसके बाद मैंने छोड़ दूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इधर इधर के डायरेक्शंस में 4 एक्शन हो सकते हैं, इन इन जगह पे टर्मिनेट हो जाएगा। 9 स्टेट हैं, 4 एक्शन है, एक्शन स्पेस 9 4 जा 36। अच्छा आगे बढ़ गए, ए स्टेट पे अप डाउन ऐसे कुछ लिखे हैं, बहुत से हो सकते हैं, उनकी कुछ कुछ ये वैल्यू है। ये सबसे अच्छी क्या होगी मुझे पता नहीं है, लर्न कर रहे हैं। ये नेटवर्क की ये एक स्टेट है, ये स्टेट कौन दे रहा है, ये स्टेट मुझे कौन दे रहा है, ये स्टेट मुझे इन्वायरमेंट दे रहा है। एक्शन क्या लेना है? पॉलिसी दे रहा है। स्टेट पे अगर एक्शन पता चल जाए, स्टेट के ऊपर अगर मुझे एक्शन पता चल जाए तो क्या नेक्स्ट स्टेट आएगी, कौन बताएगा? इन्वायरमेंट बताएगा। वो हमने यहां से इस नेटवर्क को डाली और इसे बोला 4 वैल्यू बता दो, 4 एक्शन में से कोई। ये हो गया रिप्ले बफर। ये एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 एंड सो ऑन। इसमें से रैंडम सैंपल करके मिनी बैच बना बना के नेटवर्क को ट्रेन करो। ये सब कहानी यहाँ लिखी है। लॉस ये है y हैट माइनस दिस, और बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन की बात अभी मत करो क्योंकि ये सैंपलिंग है, रैंडम सैंपल करोगे सर्टेन चीजें आएंगी, एवरेज करेंगे। तो अभी एक के बारे में लेके चलते हैं। दिस ये रिवॉर्ड है, आर है, ये गामा मैक्स अभी बताया था, ध्यान देना। एस्टिक एस्टिक क्यू फंक्शंस, क्यू फंक्शन में ये बराबर नहीं होते हैं। कोई भी आर्बिट क्यू फंक्शन ले लो, क्यू एस्टिक चूंकि ऑप्टिमल है वो बराबर होगा। इसीलिए अगर मैं ये एनफोर्स करूं कि बराबरी हो तो ये श्योर है कि धीरे धीरे बराबरी जब होगी तो वो ऑप्टिमल क्यू फंक्शन ही बनेगा। क्यू एस्टिक ये है,
और छोटा कर दिया, ये है, यही है ना क्यू फंक्शन, आर गामा मैक्स दिस एल थीटा, ये है, ये प्रिडिक्ट करा दिया, ये हो गया। अब बंदा कह रहा है यार ये क्यू एस्टिक तो हमें पता होता तो मजा आ जाता। हाँ पूछो। इसमें नहीं नहीं नहीं, ये हर एक्शन में क्यू एस्टिक तुम्हें बेस्ट बताएगा। अच्छा तुम यहाँ खड़े हो, वो पूछ रहा है इस एक्शन को लेके कितना जबरदस्त मिलेगा, संख्या मिल गई। इस एक्शन को लेके कितना सबसे अच्छा मिलेगा, फिर से उसने सबसे बेस्ट बता दिया भाई। हाँ तो अपने पापा से पूछ रहे हो कि आईआईटी कानपुर ले, आईआईटी दिल्ली ले, आईआईटी ये ले, आईआईटी वो ले, उसने कहा तुम ये वाला लो, तो उन्होंने मैक्स निकाला उसका ना, दैट्स द डेफिनेशन है ना ये। अब बात आ गई कि ये एस्टिक तो पता नहीं है, ये प्रिडिक्ट कर रहा हो, एस्टिक पता होता काम बन जाता, एस्टिक पता नहीं है। हमने कहा एस्टिक इजी से कह देते हैं कि इसी नेटवर्क से पूछेंगे। ये जो एस्टिक आया ना यहाँ पे, ये इसी नेटवर्क से पूछता हूं कि भैया तुम मुझे बताओ कि ये मैक्स ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो मुझे पता नहीं, ये वैल्यू मैं कैसे निकालूं। तो उसी नेटवर्क से मैंने ये फंडा लगा के पूछा दिया। दैट इज द इंटरनली जो मैंने निकाला ना, आपको बताया था कि Q से S पे, S से S डैश पे गया, S से S डैश पे गया, उसके सारे एक्शंस में से सबसे मैक्सिमम पे गामा लगा के R करके उसमें से इसको माइनस कर दिया। वही काम मैंने यहां किया। द ओनली थिंग इज कि यहां पर भी तो ये वैल्यू पूछी जा रही है, ये वैल्यू इसी नेटवर्क से पूछो, ये वैल्यू इसी नेटवर्क से पूछी। अगर ये वैल्यू भी इसी नेटवर्क से पूछी तो मैंने अब किया क्या, मैंने इससे उठाया S और A, ये दोनों चीजें इसको पकड़ा दी पहले नेटवर्क को, और उससे पूछा कि क्या वैल्यू आती है, और उसी नेटवर्क को S डैश के साथ सारे एक्शंस एक एक करके पकड़ाए। जो वैल्यू है उसमें गामा मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमा जो वैल्यू गामा मल्टीप्लाई करके R1 जोड़ करके उनके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया, 1/k कर दिया क्योंकि k सैंपल पे किया था। लेकिन यहाँ पे टारगेट नेटवर्क वाला फंडा आ गया, क्योंकि मेरे टारगेट घूमेगा ये होगा, तो मैंने कहा ये वाला जो है डैश कर दो, ये वाला क्यू कर दो, और थीटा जो है मेरा एक्चुअल नेटवर्क है और डैश मेरा उसी का टाइम डिलेड वर्जन है। तो क्यू फंक्शन, तो ये हो गई पूरी फाइनल एल्गोरिथम। पूरी फाइनल एल्गोरिथम क्या कहती है, मेन नेटवर्क को इनिशियलाइज करो, टारगेट नेटवर्क को कॉपी करके इनिशियलाइज करो, बाद में धीरे धीरे कॉपी चेंज करते रहना, डी रिप्ले ले लो, एन एपिसोड बना लो, हर एपिसोड के हर स्टेप के लिए ये निकालो, परफॉर्म द सेलेक्टेड एक्शन, स्टोर दिस ट्रांजिशन इन द बफर, क्योंकि बफर में सेव भी करते जाना है वरना उसी से तो ट्रेन होना है। रैंडमली के मिनी बैच उससे, तो अब वो जो बैच मेरा भी बन के आया बफर, उससे के का मिनी बैच बना लिया, के का मिनी बैच बना लिया। टारगेट वैल्यू निकालो, लॉस निकालो, ग्रेडियंट डिसेंट निकालो। लॉस का डेरिवेटिव किसके टर्म्स में निकलता है, थीटा। तुम ये नॉब जो घुमाते हो ये डेरिवेटिव है, घुमाया देखा क्या हुआ, ये जो डेरिवेटिव है, जॉन सा नॉब घुमाया, लॉस पे क्या फर्क पड़ा, ये एल थीटा यहां लिख के आ रहा है, एल थीटा यहां लिख के आ रहा है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ओह चेंज होता है, क्या चेंज देखा, यही डेरिवेटिव है विद लॉस, यहां शो हो रहा है लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर, यहां घुमा दो। अब इसको घुमाया, मान लो यहां पे 10 पैरामीटर हैं और यहां पे लॉस दिखता है, वैल्यू आ रही है 25, 15, 12, 18, 24, 37 वट, इसको घुमाया, ये वैल्यू बदली, ये ग्रेडियंट है, डेरिवेटिव है ऑफ दिस लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस। फिर मैंने दूसरा नॉब घुमाया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगर मेरे पास एक लॉस है और मेरे पास 10 पैरामीटर हैं, तो मेरे पास कितने डेरिवेटिव आएंगे, 10 डेरिवेटिव आएंगे। ऑल ऑफ देम आर डेल एल बाई डेल थीटा, वेयर थीटा इज एक्चुअली अ थीटा 1, थीटा 2, थीटा, देता वेक्टर। तो एक लॉस फंक्शन जब डिफरेंशिएट होता है एक वेक्टर के टर्म्स में, जिसमें अगर n पैरामीटर्स हैं तो n डेरिवेटिव आते हैं, दे आर कॉल्ड डेल एल बाई डेल थीटा 1, डेल एल बाई डेल थीटा 2, डेल एल बाई डेल थीटा 3 एंड सो ऑन। वही चीज यहां निकली। ये थीटा एक सिंगल वैल्यू नहीं है बाय द वे, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। अल्फा इज नॉट अ वेक्टर, अल्फा इज द लर्निंग रेट, और माइनस करके नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, वो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट।
फ्रीज रखो थीटा को और बाद में चेंज कर दो। दैट्स योर DQN एल्गोरिथम। अभी मैंने, टाइम हमारा हो गया, DQN एल्गोरिथम में अब आपको क्या करना है, अब आप पढ़ ले जाके। मैंने बड़े फास्ट वे में सारी चीजें आपके सामने क्लियर कट रख दी। अगले में आपको मैं फास्ट वे में पॉलिसी नेटवर्क के बारे में फिर से बता दूंगा हल्का हल्का। उसके बाद से क्लास मिस किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आप क्लास मिस करते रहें और यूट्यूब से पढ़ते रहें, आई मे बी ओके। मैं हर बार ये नहीं कर पाऊंगा, ये इसलिए क्योंकि खुशी की बात है कि अपने बच्चे वापस आ गए हैं, हम लोग उन्हें देख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं हो पाएगा। तो इट इज माय रिक्वेस्ट दैट कि अब कोई क्लास ना छोड़े। अगर छूट जाए, मेरा मानना है कि इस बंदे को उससे ज्यादा जरूरी काम है और वो कर रहा है, और अगर ऐसा ट्रू है तो आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। बट बिफोर कमिंग टू द क्लास सुन उन ले। और फिर उसमें एक इशू ये भी होता है कि अभी लेक्चर खत्म हुआ और ये तुरंत उसको चढ़ा दे, इतना पॉसिबल नहीं है। तो क्लास कोई भी ना छोड़े, तैयारी करके आए। थैंक यू। ओके।